Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. We are going to start with our class 12th next part of the chapter that is called as a biotechnology. Okay? बायोटेक्नोलॉजी वाला जो सेकेंड पार्ट है चैप्टर का दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस. इसमें सबसे पहला हम लोगों ने इंसुलिन के बारे में डिस्क्राइब कर लिया है. ओके, सेकेंड थिंग वी हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट द जीन थेरेपी. ओके, इसके बारे में डिस्क्राइब कर लिया है. अभी तो थर्ड कैटेगरी है वो है एलिसा. अभी इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं. व्हाट इज दिस एलिसा स्टैंड फॉर? दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ एंजाइम. ओके, लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे. अब ये फुल फॉर्म पढ़ के आप लोगों को समझ में आ ही गया रहेगा कि इसमें एक एंजाइम तो आने वाला है. दूसरी बात है इम्यूनोसॉर्बेंट, यानी यहाँ पे हम लोग इम्यूनिटी को लेके डिस्क्राइब करने वाले हैं. ठीक है, एंजाइम जो यहाँ पे काम करेगा उसका नाम बता देता हूँ. उसका नाम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज. ठीक है, और इम्यूनिटी का सिनेरियो है तो हम लोग यहाँ पे मैं आपके लिए रख देता हूँ. एक ऐसी इम्यूनिटी पावर है, मतलब ऐसे कुछ सेल्स हैं जिनको कहा जाता है CD4 सेल्स. ओके, हम लोग इसको थोड़ा सा लेके डिस्क्राइब करने वाले हैं. नेक्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट एड्स वायरस. व्हाट इज दिस एड्स वायरस? सबको पता हैज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, है ना. इसके अलावा इसमें एक एंजाइम भी होता है, सो प्लस एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इसके पास होता ही है. ओके, ये इतना तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है. लेकिन एड्स वायरस हैज अ प्रोटीन कोट जिसको हम लोग कैप्सिड भी कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ GP120. ओके, क्या होता है? GP120 करके होता है. तो अभी ये सारे जो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, अभी इसको कनेक्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ. ठीक है, तो देखो कैसे होगा. तो अगर मैं आपके स्क्रीन पे एड्स का वायरस बनाऊं, कुछ ऐसे दिखता है एड्स वायरस. ओके, ये बाहर से प्रोटीन कोट ऐसे ही कुछ बनाया था हम लोगों ने, याद है? ठीक है, जेनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है एड्स वायरस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी है. इनके बाहर से हर एक को एक अलग से कोटिंग होता है. ओके, इसके बारे में आप लोगों को अभी समझना है. इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन इट. ओके, तो ये जो बाहर की लेयर है इसको बोल देते हैं हम लोग प्रोटेक्टिंग कोट. दिस इज अ प्रोटीन नॉब जिनको कहा जाता है GP120. ओके, ये उनका हो गया यहाँ पे. ओके, व्हाट आर दिस GP120 और ऑल? दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. व्हाट आर दिस? दिस आर ए टाइप ऑफ ए ग्लाइकोप्रोटीन. अभी इसके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. और जो ये इसको बोल देते हैं एंजाइम कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके, तो ये जो लेयर होती है प्रोटेक्टिंग कोट, इसको कहा जाता है नॉन एंटीजेनिक लेयर. ओके, समझाता हूँ क्या होता है ये सारी बातें. ये तो विथ रिस्पेक्ट टू वायरस हो गया ना. दिस इज अ वायरस ऑफ एड्स, ऐसा ही कुछ दिखता है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर हेल्पर टी सेल्स. ओके, विच आर CD4 सेल्स. तो मान लेते हैं ये हमारे हेल्पर टी सेल्स हैं. उनके ऊपर भी कुछ ऐसा एक कोटिंग होता है बाहर से. ठीक है, इनको कहा जाता है CD4 सेल्स. क्या कहा जाता है इनको? CD4 सेल्स. तो लेबलिंग कर देते हैं सारी. दीज आर CD4 सेल्स. ओके, ये हमारी क्या है? इम्यूनिटी है.
एड्स वायरस क्या है, हमारे इम्यूनिटी को अटैक करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये कैसे काम होगा अभी ये समझना है। ओके, तो एड्स वायरस और इसका क्या कनेक्शन है अभी इसको समझते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कंप्लीटली ओवर हियर। तो ये रहा एड्स वायरस का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और ये उसका एंजाइम। ओके, अब ये जो प्रोटीन कोड्स हैं ये तो रहेंगे इनके ऊपर, लेकिन अभी हमारा CD4 सेल इसके साथ कांटेक्ट में आ चुका है। ओके, ऐसे मान लेंगे हमारा CD4 सेल इसके कांटेक्ट में आ चुका है। सो दिस इज ओनली द वन जनरेशन जहाँ पे यू कैन से लाइक वन एरिया वेयर यू विल नॉट एबल टू फाइंड दिस आउटर नॉन एंटीजेनिक कोड विल बी एब्सेंट, है ना, वो भी फॉर हार्डली यू कैन से फॉर फ्यू सेकेंड। कितने सेकंड के लिए नहीं रहता है, फॉर फ्यू सेकंड के लिए। ये जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो कि वायरस को बचा के रखती है, ये यहाँ से गायब हो जाएगी। फिर यही रास्ते के थ्रू ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट हेल्पर टी सेल के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा, साथ में ये एंजाइम भी रिलीज हो जाएगा। तो एंजाइम एंड ऑल ये सारी बातें आ जाएगी। बाकी का प्रोसेस जो है आप लोगों ने देखा है, ये एंजाइम इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है, ये इसका क्या बनाएगा, cDNA बना देगा, एंड दिस cDNA विल गो एंड बाइंड टू द होस्ट DNA एंड ऑल, ये सारी बातें आपको पता है, पूरा प्रोसीजर यू नो। लेकिन हमारे इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहा है ना, हमारे हेल्पर टी सेल्स को अटैक कर रहा है। तो अभी ये जितने सेकंड के लिए ये बाहर का लेयर नहीं है वो बहुत कम टाइमिंग होता है। इसलिए क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी का जो सिनेरियो है वो एड्स वायरस के अगेंस्ट इतनी खास इम्यूनिटी को जल्दी से बना नहीं पाता है। ओके, तो अभी करना क्या रहेगा, थोड़ा टाइम ही क्यों ना हो, हमारी बॉडी ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं बनाएगी। ओके, सम वायरसेस विल बी लाइक उनको रीड किया जाएगा उनके स्ट्रक्चर को, और हमारी इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट काम करना चालू कर देगी। ओके, मीन्स सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड ओके एड्स वायरस के अगेंस्ट। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसी कॉन्सेप्ट को हमारे प्रोसेस के लिए लूँगा। क्या होता है वो प्रोसेस एक्चुअली, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे यहाँ पे एक देखो पॉलीस्टेरीन टाइप ऑफ माइक्रोटाइट्रेटर प्लेट को यूज़ किया जाएगा। ये प्लेट होती क्या है, तो ये कुछ इसके अंदर ऐसे वेल्स बने होते हैं, नंबर ऑफ वेल्स, और इनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली, एंटीजन ऐड कर देंगे, ऐड एंटीजन। ओके, कौन सा एंटीजन ऐड कर देंगे, ये तुम्हारा GP120 ओके, ये ऐड कर देंगे। GP120 क्यों डाला मैंने, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है उसको चेक करना है कि वो इसमें जाके अटैक करेगी। मतलब क्या समझाता हूँ, मान लो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो वेल है मैंने एक बड़ी कर दी है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ऐसे पोर्स हैं जो इस एंटीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब नहीं बोल सकता, एड्सॉर्ब बोल देंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज GP120 गेटिंग एड्सॉर्ब्ड ऑन दिस माइक्रोटाइट्रेटर प्लेट। ओके, अब इसके अंदर वी विल ऐड सेरम ऑफ पेशेंट। इससे क्या हो जाएगा, पेशेंट का सेरम इसलिए ऐड करना है क्योंकि मे बी हैविंग एन एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दिस GP120 और यू कैन से अगेंस्ट एड्स। ओके, मतलब क्या है, जिस पेशेंट को एड टेस्ट करवाना है उसका सेरम मैं लूँगा और वो सेरम भी इसमें ऐड कर दूंगा, तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ इम्यूनिटी ज़रूर बना रहेगा। अगर एड्स वायरस अगर उसके अंदर है तो उस वायरस के अगेंस्ट, उस GP120 के अगेंस्ट कुछ ना कुछ इम्यूनिटी बना रहेगा। ओके, सो दैट इम्यूनिटी विल ट्राई टू बाइंड दिस एंजाइम। तो जिधर जिधर 120 होगा, GP120 होगा,
उधर उधर ये एंटीबॉडी जाके बाइंड हो जाएगा। इसको बाहर ले लेते हैं, ये GP120 एंड दिस इज व्हाट एन एंटीबॉडी, दिस इज व्हाट, दिस इज एंटीबॉडी। तो लिख देता है यहाँ पे दिस इज एंटीबॉडी एंड दिस इज GP120। ओके, नाउ जैसे कि ये हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर को एंटीजन प्लस एंटीबॉडी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या बोलेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल ऐड एन एंजाइम ऑल्सो, नाउ ऐड एन एंजाइम। ओके, कौन सा एंजाइम ऐड करोगे आप लोग इसमें, मान लेते हैं एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसा स्ट्रक्चर रख लेता हूँ, ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। फाइन, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एंजाइम। व्हाट इज दिस एंजाइम स्टैंड फॉर, इसको बाहर लेबलिंग लिख देते हैं, दिस इज योर अल्कलाइन फॉस्फेटेज, दिस इज व्हाट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब ये जो एंजाइम है हैज ए प्रॉपर्टी, इट विल ऑलवेज बाइंड टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, हैज अ प्रॉपर्टी टू बाइंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सो जिधर जिधर ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना रहेगा उसके पास जाके मान लो ये एंजाइम भी जुड़ जाएगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इट हैज फॉर्म लाइक, क्या बना दिया इसने, एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो जाएगा आफ्टर एडिशन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये अकेला GP120 के साथ बाइंड नहीं कर सकता, अकेला एंटीबॉडी के साथ नहीं बाइंड कर सकता, ये खाली दोनों के कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर सकता है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नीचे रख देंगे। जैसे हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नीचे रखेंगे, गिव्स कलरेशन। ओके, क्या करेगा, गिव्स कलरेशन। अगर कलरेशन है डेट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स बना है, अगर ये कॉम्प्लेक्स बना है और कलरेशन मिल रहा है डेट मीन्स द पर्सन विल बी कंसिडर एज HIV पॉजिटिव। ओके, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी पर्सन इज HIV पॉजिटिव। बात समझ में आया? अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है, मान लो एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, that means what, that means no coloration will be seen in case of the spectrophotometer and the person will be called as a HIV negative। ओके, तो ये इतना आसान था समझने के लिए। क्या करना है, एक टाइटरेटर प्लेट लेनी है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, GP120 एंटीजन ऐड कर देंगे, वो उस प्लेट के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगा। जिस बंदे का डाउट है, चेकिंग चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है, उस बंदे का सेरम लेंगे, वो सेरम इसमें ऐड कर देंगे। हो सकता है ना कुछ अमाउंट में उसके बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई होगी, किसके अगेंस्ट, एड्स के अगेंस्ट, दैट इज GP120 के अगेंस्ट। तो वो एंटीबॉडी जिधर जिधर ये GP120 दिखेगा उधर उधर जाके बाइंड करेगी। मतलब क्या बना रही है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रही है। ओके, क्या बना रही है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है ना। अभी क्या करेंगे, उसमें हम लोग एल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम का बंदा ऐड कर देंगे, दैट इज एन एंजाइम। ये एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज एन एबिलिटी टू बाइंड द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये खाली एंटीजन को या फिर खाली एंटीबॉडी को बाइंड नहीं करता है, तो ये कॉम्प्लेक्स को बाइंड करता है। अभी जैसे ये कॉम्प्लेक्स को बाइंड करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। Now this complex will kept under spectrophotometer to give rise to some kind of coloration which will be like indication कि person is HIV positive। ओके, अगर मान लो वो कलर नहीं मिलता है जो रिक्वायर्ड कलर होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द पर्सन इज HIV नेगेटिव। ओके, दैट इज हाउ द सिनेरियो कैन बी डन एंड दिस इज हाउ द ELISA कैन बी परफॉर्म। ओके, तो आपको फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चैप्टर को लेके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक जिनको कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। बड़ा इजी है इसको समझने के लिए। मोनो यानी सिंगल, है ना, क्लोनल यानी क्लोन,
मतलब एक ही सेल से हम लोग उसके बहुत सारे कॉपीज बनाएंगे विच विल बी वर्किंग एज एन एंटीबॉडी, विच विल बी वर्किंग एज ए एंटीबॉडी। मतलब हम लोग इन शॉर्ट एंटीबॉडीज बना रहे हैं। यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग? एंटीबॉडी बना रहे हैं। ओके, कैसे बनाएंगे, क्यों बना रहे हैं, ये सारी बातें अभी करेंगे। हाउ बायोटेक्नोलॉजी गोइंग टू हेल्प इन दिस प्रोसेस। ओके, तो चलो देखते हैं। मैं क्या करूँगा, सी माइलोमा सेल्स, ओके, इसके साथ में मैं डालूंगा लिम्फोसाइट्स। वाई माइलोमा सेल्स? माइलोमा सेल्स क्या करते हैं, हैज ट्यूमर प्रोड्यूसिंग एबिलिटी, एंड लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, है ना। क्या करते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, ये दोनों की एबिलिटी को एक साथ डाल दूंगा। क्या कर दूंगा, दोनों की एबिलिटी को एक साथ कर लेंगे। सो माइलोमा सेल्स प्रोड्यूसिंग दिस ट्यूमर्स, वो उनकी खास बात है ना। और ट्यूमर का मतलब क्या है, ये बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होते हैं। जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होंगे तो वो एक ताकत है ना, एक प्रोसेस है जहाँ पे वो लोग लाइक जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होते हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड हो जाते हैं और ट्यूमर फॉर्म करते हैं, उसी की जैसे एक्टिविटी माइलोमा सेल्स दिखाते हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। अभी ये दोनों का जब फ्यूजन हो जाएगा, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी मैं लिम्फोसाइट्स को दे रहा हूँ क्योंकि ये स्लो बनते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है ना हमारे पास, इम्यूनिटी जो है ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है ना, तो क्या करेंगे, ये वाली एबिलिटी को इसके साथ डाल देंगे तो मुझे मिल जाएगा हाइब्रिडोमा। क्या मिल जाएगा मुझे, हाइब्रिडोमा, एक सेल मिल जाएगा, ठीक है। मान लो ये वो सेल है। नाउ व्हाट, दिस विल गो अंडर माइटोसिस, ओके, माइटोसिस करेगा और मुझे देगा number of cells, okay, so many copies can be produced by such process, can be produced, okay, so therefore antibody can be produced। ये अभी क्या है, एंटीबॉडी है। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग है एंटीबॉडी। और ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ओके। ये कैंसर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, ओके, खास करके कैंसर नाम की बीमारी को ट्रीट करने के लिए किया जा सकता है, ओके। सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस एंटीबॉडीज, दिस आर नथिंग बट मोनोक्लोन्स, ओवर, ओनली दिस मच इज देयर। क्या करना है, माइलोमा सेल्स को लेना है जो कि ट्यूमर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी दिखाते हैं, उनको लिम्फोसाइट्स के साथ हम लोग फ्यूज़ करेंगे ताकि एक हमको जो सेल मिले वो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बना हुआ हो। मतलब क्या, इनमें डिवाइड करने वाली एबिलिटी हो, ठीक है। अब जो भी स्पेसिफिक कैंसर के लिए हम लोग ये काम करेंगे, उस पर्टिकुलर कैंसर के लिए ये काम करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फटाफट 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 एंटीबॉडीज बनाएगा एंड दैट इज कंसिडर एज अ मोनोक्लोन, दैट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ओके। दैट इज हाउ सिंपल इट विल बी वर्किंग। अभी इतना समझ में आ गया, तो बढ़ते हैं आगे चैप्टर को लेके।